एक दिन रवि को अचानक ऐसी शक्ति मिल गई जिससे वह किसी भी चीज का आकार छोटा बड़ा कर सकता था। उसने चुपचाप पूरे पहाड़ों को छिपा लिया और वहां मिलने वाले दुर्लभ जंगली जानवरों और मछलियों की मदद से अपने चचेरे भाई मोहन के साथ एक देसी फार्म हाउस रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। बिजनेस देखते ही देखते सुपरहिट हो गया, लेकिन जैसे ही पैसा आने लगा परिवार वालों को लगने लगा कि रवि बेवजह आधा हिस्सा ले रहा है। मोहन बोला, मैं और मेरी पत्नी रोज खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, ग्राहकों की सेवा करते हैं और तू बस जंगल में घूमकर खरगोश पकड़ लाता है, फिर भी आधा मुनाफा चाहता है। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। दादा ने तुरंत फैसला सुना दिया कि रवि के शुरुआती 8,000 रुपए वापस कर दिए जाएंगे और आज के बाद इस बिजनेस में उसका कोई हिस्सा नहीं रहेगा। रवि का दिल टूट गया क्योंकि जब मोहन कर्ज में डूबा हुआ था तब पूरे परिवार ने उसी पर दबाव डालकर पिता के मुआवजे के पैसे लगवाए थे और 50-50 हिस्से की बात भी भाभी नहीं की थी। लेकिन अब सब मुकर गए। मोहन की पत्नी ताना मारते हुए बोली, जंगली जानवर पकड़ना कौन सा बड़ा काम है, हाथ पैर हो तो कोई भी कर ले। तभी एक लाल कार घर के बाहर आकर रुकी और उसमें से शहर के सबसे बड़े होटल की मैनेजर सुनीता उतरी। उसने सीधे रवि के पास जाकर कहा कि वह उसके साथ जंगली खाद्य सामग्री की सप्लाई का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। मोहन तुरंत बोला कि रवि तो निकम्मा है और जंगल में सामान मिल जाना उसकी किस्मत है, असली काम तो वह कर सकता है। लेकिन सुनीता जानती थी कि उसके भेजे हुए कई अनुभवी शिकारी भी जंगल से कुछ नहीं ला पाए थे, इसलिए उसने सबको नजरअंदाज करते हुए रवि को ऑफर दिया। रवि ने तुरंत हाँ कर दी। यह देखकर मोहन जल उठा और दादा दादी से शिकायत कर दी कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलना चाहिए। दादा ने रवि को आदेश दिया कि वह यह मौका मोहन को दे दे, लेकिन रवि बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। गुस्से में दादा ने लाठी उठाकर उसे रोकने की कोशिश की और बोले, अगर तूने ये कॉन्ट्रैक्ट मोहन को नहीं दिया तो आज से तू मेरा पोता नहीं है। रवि पहले ही इस स्वार्थी परिवार से तंग आ चुका था, इसलिए उसने रिश्ता तोड़ने की बात तुरंत मान ली और बोला, ठीक है, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये सुनकर दादा भी दिल मिला गए और उसे घर से निकाल दिया। रवि सुनीता के साथ कार में बैठकर चला गया। कुछ देर बाद एक और सफेद कार घर के बाहर आकर रुकी। इस बार इलाके के सबसे बड़े कृषि व्यापारी राजेश आए थे। उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद एक बहुत बड़े निवेशक और व्यापार मंडल के अध्यक्ष इलाके का दौरा करने वाले हैं, इसलिए उन्हें एक खास दावत के लिए टेबल बुक करनी है। एक टेबल का बजट पूरे 1 लाख रुपए था और उसमें सबसे बेहतरीन सामग्री चाहिए थी। ये सुनते ही पूरे परिवार की आंखें चमक उठी। राजेश ने सख्त चेतावनी दी कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए और एक कॉन्ट्रैक्ट निकालकर सामने रख दिया जिसमें 2 किलो की दुर्लभ मछली, 15 साल पुराना कछुआ और बड़े बड़े केकड़ों जैसी महंगी चीजों की सूची थी। मोहन ने सूची देखकर सोचा कि ये तो वही चीजें हैं जो रवि अक्सर जंगल से लाता था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट पर हामी भर दी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रवि के बिना इन दुर्लभ चीजों का इंतजाम करना उसके लिए नामुमकिन साबित होने वाला है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।